प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष पर हमले के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि अब तक हमने एक ही मॉडल देखा है जिसमें अगली सरकार बनाने के लिए सरकारें चलाई जाती हैं। मेरी सोच थोड़ी अलग है। मेरा मानना है कि हमें देश बनाने के लिए सरकार चलानी चाहिए। और कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर की सीमा पर हो रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से लोगों को होने वाली परेशानी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यहां तक टिप्पणी कर दी कि किसानों ने पूरे शहर का दम घोंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई है तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन करने का क्या तुक है। कोर्ट ने यह भी पूछा क्या प्रदर्शन कर रहे संगठनों को न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सड़कों पर जो संगठन कृषि सुधार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने पूरे शहर का दम घोंट दिया है, जो रुकना चाहिए। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का सख्त लहजा सामने आया था कि किसी भी कीमत पर देखिए प्रदर्शन का अधिकार, आंदोलन का अधिकार किसानों को है, लेकिन वो अनिश्चित काल के लिए सड़क ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बावजूद अभी भी लोगों की परेशानियां जस की तस बनी हुई है, बल्कि और बढ़ती नजर आ रही है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त लहजा यहां पर सामने आया है। टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के नीचे हूँ। यहाँ पीछे पूरा इलाका फैक्ट्रियों का है। हमारे साथ कुछ वो लोग हैं जो यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं। यहाँ उतरने के बाद इनका कहना है कि 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश। कहाँ काम करते हो आप? मैं ऑफिस में काम करता हूँ। तो यहाँ से कितना दूर अंदर जाना है? यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर जाना होता है। कितने महीने से जा रहे हो? 10 महीने जा रहे हैं। क्या कहना है आपका जो इस तरीके से बंद है यहाँ पर? क्या ठीक है, गलत है? सरकार से क्या कहना है? ये गलत है जी, सरकार को माननी चाहिए बात, कुछ करके समाधान इनको रास्ते खोलने चाहिए। कहाँ काम करते हो? सर मैं ये टिकली बॉर्डर पे करता हूँ। फैक्ट्री में? तो यहाँ से कितना दूर पैदल जाना होता है? सर वही 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। ये कितने महीने से जा रहे हो आप? सर हो गए 6-7 महीने तो हो ही गए, ज़्यादा ही हो गया। क्या कहना है आपका? सर अब तो सरकार को आपस में बात करके खोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा परेशान हैं। आप कहाँ रहते हो? ये बाबा दास काम करते हैं। अच्छा, तो काम पे जा रहे हो? हाँ जी। कितना दूर जाना पड़ता है यहाँ से पैदल? 2-2.5 किलोमीटर जी। और ये और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से जाने के लिए? वो तो रास्ता नहीं है, जो रास्ता है वो बंद पड़ा है जी। और सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली और हरियाणा के बीच मौजूद सिंघू बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों ने किसानों से रास्ता खोल देने की अपील भी की। ये अपील उनकी खुद से की गई है क्योंकि वो बेहद दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि रास्ता बंद होने की वजह से इलाके में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना कई महीनों से यहाँ पर करना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर वो मुख्य पॉइंट है जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, किसान आंदोलन की। लगातार अभी भी 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सिंघू बॉर्डर से ही लगा हुआ सिंघू गांव है। सिंघू गांव की जनता हमारे साथ है, यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वो क्या सोचते हैं इस बारे में इनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सख्त लहजे में टिप्पणी की है, सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शहर का दम घोट रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत छोटी सड़क है लेकिन हाईवे जैसे हालात हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये जो है गांव की फिरनी है, ये रोड नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ से जो है इतना ट्रैफिक, जो हाईवे का ट्रैफिक सारा हमारे गांव से ही गुजर रहा है। इससे नुकसान क्या हो रहा है आप लोगों को? क्या समस्या है? सबसे बड़ा नुकसान तो यहाँ 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। हाँ। दूसरे ये मकान है, आप सामने देख लो, ये ग्रिल जो है ये तोड़ी गई थी। इधर ये टूट रहा है, उधर वो टूट रहा है। देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक की वजह से कुछ जो स्लिप है, जो छज्जे हैं, उनको तोड़ा गया और देखिए यहाँ इनको बनाया गया है। ऐसी कुछ समस्याएं हैं। और हमने जब इस रास्ते पर आ रहे तो सड़क अलग अलग जगहों से टूटी हुई नजर आई थी। सर आप बताइए यहाँ किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ के लोग लगातार आवाज उठाते रहे कि आने जाने में मुश्किलें हो रही है, काम धंधों पर असर पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है आप लोगों पर? यहाँ काफी लोग, कई बार तो जो है एम्बुलेंस वगैरह के लिए भी निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। और गांव से भी कोई डिलीवरी केस हो जाता है, कहीं ले जाना पड़ जाए तो उसके लिए भी जाने की बड़ी समस्या हो जाती है। और रही कहीं इतना ट्रैफिक आता है कि साथ रोड के साथ वाले खेती को भी काफी नुकसान होता है। धूल धपट के इमरजेंसी की बात कह रही थी।
एक चीज हम आपको समझा दें, जिस सड़क पर अभी हम मौजूद हैं ये 20 से 25 फीट की गांव की सड़क है और जो पूरा ट्रैफिक है हाईवे का, दिल्ली करनाल रोड का, वो इसी सड़क से गुजरता है। आज छुट्टी का दिन है तो शायद आपको यहाँ पर ट्रैफिक कम नजर आएगा, लेकिन यहाँ अमूमन जाम जैसे हालात रहते हैं। सर आप बताइए क्या कहेंगे, क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? समस्या है ये, हमारे बच्चे बाहर नहीं खेल सकते यहाँ, बड़ा बूढ़ा कोई अपना रोड क्रॉस नहीं कर सकता। आज 2 अक्टूबर होने के कारण ये जो है ट्रैफिक कम दिखाई दे रहा है। अच्छा। हाँ, और ये जो किसान बैठे, किसान नहीं है, सब किराए के ला रखे हैं, पेड़ है टोटली के टोटल। और ज्यादा जानकारी के लिए जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आपने वहां मौजूद कई लोगों से अब तक इन 10 महीनों में बातचीत की। आप हमेशा किसानों के बीच में रहे हैं। किसानों ने कहा है कि भाई हम तो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि कृषि कानून को रद्द नहीं कर दिया जाता है। बातचीत का कोई बीच का रास्ता निकल नहीं रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो सख्त लहजा, सख्त रुख आया है कि आपने तो शहर का दम घोट दिया है कि आपको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, इसे लेकर हम दर्द तो सामने रख ही रहे हैं। किसानों का क्या कुछ कहना है? क्या अब इस बात का उनको जरा भी इल्म है कि उनकी वजह से 10 महीनों से लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और जो लोग आपके साथ मौजूद हैं वो कितना परेशान हैं? देखिए, सिंघू बॉर्डर जहां प्रोटेस्ट चल रहा है उससे करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं। यहाँ एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है, हाई राइज यहाँ पर बिल्डिंग है। यहाँ के निवासी हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, इन्हीं से बात करते हैं और ये किस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। मैम आप बताइए क्या परेशानियां हो रही हैं? किसान आंदोलन को 10 महीने से ज्यादा हो गए। जी, हम तो ये बताएंगे कि क्या परेशानी नहीं हो रही है। आप ये सोचो, हम यहाँ पे जिंदा है उतना ही बहुत है, ना कहीं आना है ना जाना है, हमारे काम धंधे बंद है, हमारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, हम तो यहाँ आके फंस गए समझ लो। पर हम राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो आखिरी 6 महीने से इतने प्रयत्नशील है इस मुहिम को रास्ता मुहिम चला रहा है। आप मुझे बता रहे थे कि आप चांदनी चौक से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, आप किस तरह से आपको परेशानी यहाँ पर हो रही है? अब चांदनी चौक का हमारा काम बंद हो गया, हम जा नहीं पा रहे। मेरे हस्बैंड रास्ता भूल जाते हैं, एक रास्ता बंद, दूसरा रास्ता बंद, तीसरा रास्ता बंद, बच्चे भी घर पे हैं, हम यहीं घर पे बैठे हैं और हमारा काम धंधा है नहीं। इस टाइम बस किराया खा रहे हैं सिर्फ अपने ऑफिस का। देखिए, ये कह रहे हैं कि चांदनी चौक में इनका ऑफिस था वो बंद हो गया। मैम आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये तमाम दिक्कतें तो हैं, ये ट्रैफिक के अलावा और भी क्या दिक्कत? बहुत दिक्कत है, मेडिकल की बहुत दिक्कत है। हमारा सारा मेडिकल का काम दिल्ली में होता है, यहाँ तो कोई मेडिकल की इतनी फैसिलिटीज नहीं है और बच्चे इतने परेशान हैं। कुछ जाना होता है यहीं पे मिस से 2-4 गोलियां लेके खा लो, अपना तबीयत ठीक कर लो। और पीछे कितना कोरोना का हुआ था तब भी कोई मेडिकल की कोई यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि किसानों ने रास्ता बंद किया हुआ है जो आम पब्लिक के लिए बहुत घातक है। वो तो आम पब्लिक के लिए घातक है। देखिए, ये लोग हैं जो अपना दर्द साझा कर रहे हैं और भी महिलाएं हैं। मैम आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहर का दम घुट रहा है, आप आसपास रहते हैं, आपको क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी आने जाने की, डेथ हो गई, मेरे बच्चे भी नहीं आ सके, बेटियां भी नहीं आ सकती, रास्ता इतना ब्लॉक करा, क्या किया जाए? अच्छा, हम तो बहुत परेशान है। मैं तो यहाँ के तो किसकी डेथ हुई? मेरे हस्बैंड की। अच्छा, कुछ नहीं मिला यहाँ पर, डॉक्टर के पास पहुँच नहीं जी नहीं। यहाँ हमारे तो वही फैमिली डॉक्टर, शुरू से हम दिल्ली में ही वो थे, तो हमने बोला चलो इधर ले लेते हैं, पोल्यूशन अच्छी है, तो यहाँ शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद तो उसी नवंबर से ही बंद पड़ा। क्या परेशानी क्या क्या हुई? वो जो आप बता रहे हैं जो बीमार भी हुए फिर नहीं पहुँच सके ना, डेथ होगी उनकी। एक जब टाइम पे पहुंचे ही नहीं तो डेथ ही होगी। क्या देखिए, ये लोग हैं जिनकी अपनी कहानियां हैं, अपना दर्द है। वो लोग हैं जिन्होंने, कुछ ऐसे भी हैं जो हाल प्रोटेस्ट से कुछ महीने पहले यहाँ पर घर लिया था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि यहाँ लेकर बुरी तरह से फंस गए हैं। तो ये समस्याएं हैं जो सिंघू बॉर्डर के आसपास लोग रहते हैं। जी।